So appendicular skeleton already we started, and in appendicular skeleton we have listed out. Appendicular skeleton includes forelimbs, hind limbs, and girdle. Girdles are two types: pectoral girdle and pelvic girdle. So now first we will discuss about forelimb. We will list out all the types of bones present in forelimb. We'll draw the diagram. Then we will go with pectoral girdle. Okay. Let's start forelimb. फोरलिम्ब क्या है देखिए, 30 × 2 है, 60 बोन्स हैं. That means each forelimb is 30 bones. Both the forelimbs 60 bones. Okay. Forelimbs में each forelimb 30 bone है. Now forelimb में क्या होता है देखिए, first there will be humerus. Humerus होगा first bone, humerus. This is your upper arm bone, and after humerus there is one straight bone and then one curved bone. So straight bone को हम बोलेंगे रेडियस, और जो कर्व्ड बोन है अल्ना. आफ्टर दैट कार्पेल्स हैं, carpels, and after carpels metacarpels are there. Metacarpels. And after metacarpal starts finger, right? Fingers आएंगे. So radius के साइड थंब आना चाहिए. रेडियस के साइड थंब आना चाहिए. अल्ना के साइड जो है लिटिल फिंगर आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस के साइड थंब ड्रॉ करो. और थंब में कितने डिजिट्स होते हैं? हाउ मेनी डिजिटल बोन्स इन थंब? 2 बोन्स है ना, 2 बोन्स आएंगे थंब में. एंड देन रिमेनिंग फिंगर्स 3 बोन्स. दे आर कॉल्ड phalanges. phalanges बोलेंगे इनको, phalanges. Okay, so this is forelimb diagram, human forelimb diagram. Humerus, रेडियस, अल्ना, कार्पेल. यहां पे देखिए ह्यूमरस को हम बोलने वाले हैं, दिस इज वन बोन एंड इट इज अपर आर्म बोन. क्या बोल रहे हैं इसको? अपर आर्म बोलेंगे ह्यूमरस को. कार्पेल्स 8 होंगे, और कार्पेल्स को क्या बोलेंगे पता है? रिस्ट बोन. रिस्ट बोन बोल रहे हैं इसको. रेडियस इज 1, रेडियस 1, अल्ना 1, मेटाकार्पेल्स 5 होंगे, and metacarpals are also called palm bones. And then phalanges are 14 in number, and they are also called digital bones.
डिजिटल बोन्स बोल रहे हैं। हाउ मेनी humerus are present in human body? Human body is having 2 humerus, है ना। टोटल क्वेश्चन पे डिपेंड रहेगा। ईच फोर लिम्ब कंटेन हाउ मेनी ह्यूमरस? 1। ह्यूमन बॉडी कंटेन हाउ मेनी ह्यूमरस? ह्यूमन बॉडी अगर पूछेंगे तो 2 ह्यूमरस बोलिए आप। ह्यूमन बॉडी कंटेन 2 ह्यूमरस। ह्यूमन बॉडी कंटेन हाउ मेनी phalanges? ह्यूमन बॉडी कंटेन हाउ मेनी phalanges? तो टोटल जो है ह्यूमन बॉडी में 56 phalanges होंगे। वो कैसे? बोथ द फोर लिम्स टुगेदर 28 phalanges। रिमेनिंग हाइंड लिम, लेग्स में भी phalanges हैं। लेग्स के जो टोज हैं उनमें भी phalanges हैं। तो 14 इंटू 4 करना चाहिए। 56 phalanges होंगे ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन बहुत ही ट्विस्ट होता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं यहां पर। सिंपल क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी कंटेन हाउ मेनी ह्यूमरस में भी कंफ्यूज होता। कई स्टूडेंट 1 बोलेंगे। ईच फोर लिम्ब इज हैविंग 1 ह्यूमरस। ह्यूमन बॉडी इज हैविंग 2 ह्यूमरस। ओके, एंड यू कैन सी हियर ह्यूमरस रेडियस अल्ना का जो जॉइंट है इधर, एल्बो जॉइंट बोलते हैं इसको, एल्बो जॉइंट। ह्यूमरस अपर आर्म बोन ह्यूमरस, देन रेडियस अल्ना। यहां पर जो जॉइंट होगा मिडिल में, इसको क्या बोल रहे हैं? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट बोलते हैं, एल्बो जॉइंट को हिंज जॉइंट बोलेंगे। एल्बो जॉइंट कौन से टाइप का है? हिंज जॉइंट। व्हाट इज मीन बाय हिंज जॉइंट? Hinge joint means the joint which is having only one plane movement, only one plane movement है। देखिए both sides are not moving। elbow जो है एक ही साइड मूव हो रहा है, दोनों साइड मूव नहीं हो रहा। जस्ट लाइक डोर्स, डोर्स एक ही साइड ओपन हो रहा है, सो हिंज बोले उसको। और कोई हिंज जॉइंट है ह्यूमन बॉडी में? नी जॉइंट इज आल्सो हिंज जॉइंट। नी भी जो है एक ही साइड वन प्लेन रोटेशन करता है, करेक्ट। क्या मैं नेक को हिंज जॉइंट बोल सकता हूं? नहीं, नेक को नहीं बोल सकते। इट इज वन प्लेन रोटेशन नहीं है। राइट साइड भी मूव हो रहा है नेक, लेफ्ट साइड भी मूव हो रहा है नेक, सो दैट मीन्स इट इज नॉट हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट तो नहीं बोल सकते उसको। हाँ, ये फैलेंजेस के जॉइंट कौन से हैं फिंगर्स में? फैलेंजेस में जॉइंट कौन सा है? वेदर योर फैलेंजेस आर मूविंग बोथ साइड और वन साइड, मतलब फैलेंजेस के भी जॉइंट क्या होंगे? हिंज जॉइंट होंगे। सो हिंज का मतलब होता है डोर और विंडो विच ओपन्स ओनली वन साइड। ठीक है। और देखिए डिजिटल, डिजिटल जो बोन्स बना रहे हैं हम, डिजिटल मतलब फिंगर्स को बोलते हैं। फिंगर्स में जो बोन्स हैं फैलेंजेस, इनको डिजिट्स बोलते हैं। अब ये डिजिटल फॉर्मूला क्या है देखिए। डिजिटल फॉर्मूला 2,3,3,3,3 है। 2,3,3,3,3। ये थंब के लिए 2, थंब में सिर्फ 2 फैलेंजेस हैं, रिमेनिंग फिंगर्स में 3,3,3, इसलिए 2,3,3,3 ऐसा बनाया। ओके, क्लियर है? एंड अपॉन द ह्यूमरस, अपॉन द ह्यूमरस देयर इज ए प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है एक आउटग्रोथ, एक एलिवेशन। और इस एलिवेशन को क्या बोलते हैं? डेल्टा। Humerus contain an elevation called deltoid process, and this deltoid process articulates
और ज्वाइंट्स विथ द मसल्स, बाइसेप्स मसल के साथ ज्वाइन होते हैं, बाइसेप्स के साथ। डेल्टॉइड प्रोसेस क्या होगा बोलिए आप? डेल्टॉइड प्रोसेस इज एन एलिवेशन ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूमरस विच इज कनेक्टेड विथ बाइसेप्स, बाइसेप्स से कनेक्टेड होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे जो है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, ह्यूमरस, अपर आर्म बोन, कार्पेल, रिस्ट बोन, ये एरिया रिस्ट है, और रिस्ट में कौन से बोन? कार्पेल हैं। पाम बोन्स कौन से? मेटाकार्पेल्स हैं। फेलेंजेस क्या हैं? डिजिट्स हैं। बॉडी कंटेन हाउ मेनी मेटाकार्पेल्स? 10 मेटाकार्पेल, 10 ईच होंगे, समझे? ईच फोर लिम्ब 5, अनदर फोर लिम्ब 5। अब लेग्स के नहीं गिनना है, वो लेग्स में क्या है? मेटाटार्सल होते हैं। ओके, ये हो गया फोर लिम्ब का स्ट्रक्चर। एंड वन मोर थिंग यू शुड नोट हियर, रेडियस साइड थंब इज प्रेजेंट। रेडियस साइड थंब, रेडियस साइड थंब होगा, अल्ना के साइड होगा लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर इज ऑन अल्ना साइड। नोट करें सारे पॉइंट्स, ये साइमल्टेनियस नोट करते जाइए। और रेडियस और अल्ना में अगर मैं कंपेयर करूं लेंथ, विच वन इज लॉन्गर? अल्ना इज लॉन्गर देन रेडियस, क्योंकि अल्ना थोड़ा सा कर्व्ड बोन है। बिकॉज ऑफ दैट कर्व द लेंथ ऑफ अल्ना इज मोर, बिकॉज ऑफ दिस कर्व, कर्व रहने की वजह से लेंथ ज्यादा हो गया है। और कुछ पूछना है? दिस इज क्लियर? हेड ऑफ द ह्यूमरस भी बोलेंगे इसको, हेड और बॉल ऑफ ह्यूमरस बोल सकते हैं, क्योंकि ये बॉल शेप में आ रहा है हेड ऑफ द ह्यूमरस। क्लियर? डायग्राम कंप्लीटेड, ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। एनी क्वेश्चन? Surprisingly, all vertebrates are having same bones in their forelimb. Most of the vertebrates, सारे mammals बोल सकता हूं मैं, dog, cat, lion, tiger, human, even flying bat है, mammal है. All mammals are having similar design of bones in their forelimb. Evolutionary relationship दिखाता है ये. Okay. Now coming to the pectoral girdle. अब pectoral girdle समझेंगे जरा हम. Each half of the pectoral girdle, each half of the pectoral girdle is made of one scapula, one clavicle. मतलब two half and pectoral girdle is divided into two half. Each half is, मतलब pectoral girdle two half है. लैंग्वेज समझिए एनसीईआरटी की. Each half of the pectoral girdle is made of two bones, scapula and clavicle बोलते हैं. सो पेक्टोरल गर्डल क्या होता है पहले ये बताइए. आर्टिकुलेशन है ये, articulation of forelimb, articulation of forelimb to the axial skeleton. ये तो पहले भी बताया था मैं आपको. And each half of the pectoral girdle is made of two bones. Each half pectoral girdle made of two bones, made of two bones. कौन कौन से बोन्स हैं बोलिए. Scapula is one bone, clavicle is another bone.
क्या बोलते हैं स्कैपुला को, क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, कॉमनली क्या बोलेंगे? स्कैपुला इज कॉल्ड शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड बोलेंगे। और जो है क्लैविकल को कॉलर बोन बोलेंगे। शोल्डर इज स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड। और एक बात, स्कैपुला मिलेगा डॉर्सल साइड, क्लैविकल मिलेगा वेंट्रल साइड। क्लैविकल मिलेगा वेंट्रल साइड। या डॉर्सल वेंट्रल में भी केयरफुल रहना चाहिए व्हेन यू रीड स्केलेटन, स्टेटमेंट आ सकते हैं, कंफ्यूज करेंगे। डॉर्सल वेंट्रल, स्कैपुला जो है डॉर्सल साइड है और क्लैविकल वेंट्रल साइड। व्हाट इज अ शोल्डर ब्लेड? स्कैपुला, कॉलर बोन क्लैविकल। चलिए अब हम ड्रॉ करके देखेंगे। तो ये आपके शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला बोले इसको, ट्रायंगुलर बोन है ये, शोल्डर, शोल्डर बोन है, शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। शोल्डर ब्लेड है, ट्रायंगुलर है। व्हाट इज द शेप? ट्रायंगुलर है। व्हाट इज द लोकेशन? सेकेंड टू सेवंथ रिब है ये। मतलब अगर हम पोजीशन देखेंगे, स्कैपुला डॉर्सल साइड मिल रहा है, तो ये स्कैपुला का जो है लोकेशन क्या है? सेकेंड टू सेवंथ रिब तक आएगा। क्लियर? ओके। नाउ अपॉन द स्कैपुला, above the scapula there is an elevation, elevated ridge बोल सकते हैं, elevated ridge on scapula, क्या बोलेंगे? called spine, called spine। मतलब स्कैपुला के ऊपर अगर हम देखेंगे तो एक एलिवेशन है, एकदम ऐसा फ्लैट बोन तो नहीं है, एकदम फ्लैट तो नहीं है, कुछ एक स्पाइन है, एक प्रोसेस है, एक जैसे डस्टर पे लाइन है ना, ऐसे स्पाइन एक लाइन है। एंड फ्रॉम दिस स्पाइन देयर इज एन प्रोसेस, process arising from the spine, it is called acromion। many student they ask acromion, acromion नहीं समझने आया बोलते। अब क्लियर है? elevated ridge on scapula called spine। स्पाइन जो है, स्पाइन के स्कैपुला के ऊपर अगर हम देखेंगे, so scapula on the surface there is a ridge called spine, and above the spine there is a process called acromion, acromion, from which a process develop, from which a process arises, process arises, क्या बोलेंगे वो प्रोसेस को? process arises called acromion, acromion बोले इसको हम। now question is, what is the function of acromion? Acromion articulates with clavicle. What is the function of acromion? It joins with clavicle। देखिए मैं clavicle कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो कॉलर बोन है आपकी, एकदम फ्लैट तो नहीं है, स्ट्रेट भी नहीं है, कर्वेचर है इसमें, टू कर्वेचर्स दिख रहे हैं, टू कर्वेचर्स हैं, एंड दीज आर टू कर्वेचर बोन, क्लैविकल बोल रहे हैं। क्लैविकल को हम कॉलर बोन भी बोल सकते हैं, या कॉलर, क्लैविकल को ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। एंड क्लैविकल में क्या है, और एक पॉइंट याद रखना, टू कर्वेचर्स हैं इसमें। क्लैविकल इज हैविंग टू कर्वेचर, स्ट्रेट नहीं है, कर्व है, बेंड है जरा सा। सो क्लैविकल आर्टिकुलेट्स, अक्रोमियन किसके साथ आर्टिकुलेट हो रहा है?
यहां लिख दीजिए अक्रोमियन आर्टिकुलेट्स विथ क्लैविकल। मतलब कॉलर बोन को पोजीशन में रखने के लिए, करेक्ट पोजीशन में रखने के लिए कौन आ रहा है? अक्रोमियन। अक्रोमियन अगर आपको देखना है क्लियरली तो कहां पे देखना होगा? डॉर्सल साइड ऑफ द स्कैपुला। ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द स्कैपुला स्पाइन है, स्पाइन से एलिवेशन है अक्रोमियन। नाउ बिलो द अक्रोमियन, ठीक है, अक्रोमियन क्लियर हो गया सबको? बिलो द अक्रोमियन देयर इज ए कैविटी, एक कैविटी है बिलो द अक्रोमियन। व्हाट इज दिस कैविटी कॉल्ड? दिस कैविटी इज कॉल्ड ग्लेनॉइड कैविटी। एक पूरा ऐसा कैविटी है, सॉकेट है, ग्लेनॉइड कैविटी। And this glenoid cavity is fitted with humerus, ह्यूमरस बोन के साथ कनेक्टेड है ये, ह्यूमरस बोन के साथ कनेक्टेड है। और ये रहा रेडियस, और उसके साथ ये अल्ना, कार्पेल्स, ये फैलेंजेस, ये सॉरी पाम बोन है, मेटाकार्पेल्स। उसके ऊपर क्या बनाना है मुझे? डिजिट्स, 2 डिजिट्स पहले थंब में, फिर बाकी में 3 डिजिट्स बनाना है। ओके, दिस इज pectoral girdle, how pectoral girdle attaches with forelimb, how pectoral girdle attaches with forelimb। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लेनॉइड कैविटी का। हेड ऑफ द ह्यूमरस fitted with glenoid cavity of the scapula or glenoid cavity of the acromion। कंफ्यूजन होता है, ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला बोलना है, अक्रोमियन नहीं। वेयर इज ग्लेनॉइड कैविटी? ग्लेनॉइड कैविटी इज लोकेटेड बिलो द acromion and it is fitted with head of the humerus। यहां लिख दीजिए head of the humerus, head of the humerus fitted with, किसके साथ फिटेड हो रही है? देखिए हेड ऑफ द ह्यूमरस फिटेड विथ ग्लेनॉइड कैविटी, ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। ये कंप्लीट होता है फोरलिम प्लस पेक्टोरल गर्डल। मैं बात कर रहा था ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल। ऐसे ही और एक पेक्टोरल गर्डल भी चाहिए, और ऐसे ही और एक क्या चाहिए? फोरलिम भी चाहिए, ठीक है? मतलब दिस इज वन फोरलिम प्लस पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल के कितने बोन? ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल कंटेन 2 बोन्स, एक स्कैपुला, क्लैविकल, मतलब अनदर हाफ भी होगा, अनदर हाफ इज आल्सो 2 बोन्स, अनदर हाफ इज आल्सो 2 बोन्स। तो मतलब पेक्टोरल गर्डल इज इक्वल टू 4 बोन्स करना पड़ेगा, ठीक है? यहां पे लिख दीजिए पेक्टोरल गर्डल 4 बोन्स, पेक्टोरल गर्डल इज इक्वल टू 2 into 2, 4 बोन्स। हाफ पेक्टोरल गर्डल 2 बोन, अनदर हाफ 2 बोन्स। ये हाफ हो गया पेक्टोरल गर्डल, स्कैपुला, क्लैविकल, और एक स्कैपुला और एक क्लैविकल, तो पूरा कंप्लीट हो जाता पेक्टोरल गर्डल 4 बोन्स का। ओके, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज
पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्ब, पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्ब। अब तक कितने बोन्स पढ़ लिए हम, देखो एक्सियल स्केलेटन के 80 बोन्स पढ़ चुके हैं हम, फोर लिम्ब 30 इंटू 2 60 बोन्स हो गए, पेक्टोरल गर्डल के 4 बोन्स हो गए, इतने बोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं हम, 144 बोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कितने चाहिए, 62 बोन्स, और अगर 62 बोन्स मिल गए तो ये 206 हो जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे अब। हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब की अगर मैं बात करूं तो हाइंड लिम्ब में फर्स्ट होता है थाई बोन, दैट इज कॉल्ड फीमर, फीमर को हम थाई बोन भी बोल सकते हैं, थाई बोन 1, थाई बोन ओनली 1। उसके नीचे होगा देखिए पटेला, पटेला जो है नी कैप बोलते हैं इसको, नी कैप। कौन सा साइड है नी कैप, वेंट्रल साइड, ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वेंट्रल साइड। तो ये फेस का साइड जो है ना वेंट्रल साइड है, तो नी कैप वेंट्रल साइड मिलेंगे। उसके नीचे देखिए टीबिया है, फाइबुला है, टीबिया 1 फाइबुला 1, टीबिया 1 फाइबुला 1, एंड देन एंकल बोन्स हैं, एंकल बोन को हम टार्सल्स बोलेंगे, टार्सल्स क्या है, एंकल बोन्स, एंकल बोन्स हैं 7 होते हैं ये। कार्पेल कितने थे, 8, ये भी कंफ्यूज होता, कार्पेल 8 टार्सल 7, कार्पेल 8 टार्सल 7, एंड बिलो द टार्सल्स 1 2 3 4 5 क्या है, मेटा टार्सल्स हैं, मेटा टार्सल को हम सोल बोन बोलेंगे 5। हैंड्स में पाम होता है, लेग में सोल होती है, SOLE सोल। फिर यहां पर देखिए 1 2 डिजिट्स, फिर 3 डिजिट्स, फिर 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, दीज आर कॉल्ड phalanges। phalanges कितने, 14, phalanges होंगे 14, that means leg is also having phalanges, leg भी phalanges हैं। ओके और यहां पर देखिए पटेला जो है इंपॉर्टेंट बोन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सेस्मोइड बोन बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट है सेस्मोइड बोन। व्हाट इज सेस्मोइड बोन, द बोन फॉर्म बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन, बोन फॉर्म बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन, ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन से जो बोन बनती है दैट इज कॉल्ड सेस्मोइड बोन। एग्जाम्पल इज पटेला, kneecap. So why the human newborn baby immediately after birth, why human babies cannot stand immediately after birth, why they cannot stand on their legs? Most of the animal babies, they start walking immediately after birth and they can stand on their legs, लेकिन ह्यूमन के बेबीज क्यों जो है स्टैंड नहीं हो सकते, क्योंकि टेंडन है था यहाँ पे, पटेला कोई बोन नहीं होती। न्यूबॉर्न बेबी में पहले पटेला कोई बोन नहीं होती, पटेला की जगह एक मसल होता है,
So that's why they cannot withstand on their legs. तो पटेला जो है धीरे धीरे उसके ऊपर कैल्शियम जमा होते रहता. डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन. कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम फॉस्फेट जमा होगा. Deposition of calcium is ossification, and immediately after ossification it becomes patella. Kneecap. What is tendon? Muscle to bone connection. Tendon का मतलब है muscle to bone connection. So you have to imagine patella is just like a muscle है kneecap at the time of birth, and later on it become bony, very hard structure. Okay. How many femurs in human body? कौन बोले वन? वो हाउ मेनी फीमर इन ह्यूमन बॉडी? 2 फीमर्स हैं. 2 ह्यूमरस है, 2 फीमर्स हैं. क्वेश्चन पे डिपेंड रहेगा. फीमर 2 है. ओके. So each hind limb 30 bone. Each hind limb 30 bone. 30 bones. इसलिए 30 into 2 करेंगे 60 bones. कितने होना था? सिर्फ 62 बोन्स का बताना था. 62 यहीं थे. अभी 2 बोन्स के बारे में बताना है बस. एक्सियल स्केलेटन के 80, बोथ फोरलिम के 60, पेक्टोरल गर्डल के 4 और हाइंड लिम के 60. तो कितने हो गए? 204 हो गए हैं. अब जस्ट 2 बोन्स के बारे में बताना है. और वो 2 बोन्स कहां मिलेंगे आपको? पेल्विक गर्डल में मिलने वाले हैं. पेल्विक गर्डल. पेल्विक गर्डल. सो पेल्विक गर्डल बोल तो क्या है? लोअर एब्डोमेन में there is an area called pelvic girdle, और इस पेल्विक गर्डल में हमारे को 2 बोन्स दिख रहे हैं. लोअर एब्डोमेन. and these 2 bones are called coxal bone. First coxal bone, second coxal bone. And each coxal bone is formed by the fusion of 3 bone. ilium, ilium, और एक है प्यूबिस, और एक है इस्कियम. लेबलिंग करने आना चाहिए. ऊपर होगा इलियम, फिर मिडिल में प्यूबिस एंड लोअर मोस्ट इस्कियम. एंड इन बिटवीन प्यूबिस एंड इस्कियम देयर इज एन ओपनिंग. एक ओपनिंग है. और बॉडी में जो ओपनिंग्स होते हैं उनको फोरामेन बोलते हैं. स्केलेटन में कहीं पे से ओपनिंग्स हैं. फोरामेन पहले भी आया था. फोरामेन मैग्नम. फोरामेन मैग्नम पहले आ गया था. फोरामेन ओवाले भी आया था. फोरामेन ओवाले हार्ट में आया था. तो ये ओपनिंग का नाम क्या है? दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन. ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन एक ओपनिंग है भाई, रास्ता है. एंड दिस ओपनिंग इज फॉर व्हाट? पैसेज ऑफ ब्लड वेजल्स, नर्व्स. नर्व्स क्या करते हैं? अपर बॉडी से लेग में जाना है ना, तो इसके अंदर से जाते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन से. And in this coxal bone, this ilium, pubis, ischium combinedly called ilium, pubis, ischium combinedly called coxal bone. combinedly बोलेंगे coxal, coxal bone बोलेंगे. एंड ईच कोक्सल बोन में यहां पर एक ओपनिंग होती है, और एक ओपनिंग. ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन की बात नहीं कर रहा मैं. अब देयर इज वन मोर ओपनिंग वेयर femur comes and bind here.
फीमर की बोन आके यहां पे अटैच हो जाती है। एंड व्हाट इज द ओपनिंग? व्हाट इज द ओपनिंग ऑफ दिस कोक्सल बोन विच फिटेड विथ फीमर? क्या है ओपनिंग का नाम? ये दो ओपनिंग याद रखो आप। ग्लेनॉइड कैविटी तो ऑलरेडी बता दिया मैं। ऐसे ही एक ओपनिंग होगी फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ लेग। अब लेग बोन जो फीमर थाई बोन है आके फ्यूज होना चाहिए ना कहीं पे। अब वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का नाम क्या है? कैविटी है यहां पे एक एसिटाबुलम बोल के। कोक्सल बोन हैज ए कैविटी क्या नाम? has a cavity acetabulum which is fitted with femur head. फीमर का हेड आके फिक्स हो जाता है। फीमर हेड इज फिक्स विथ acetabulum and below that you can continue कर सकते हैं ना। पटेला, उसके नीचे टीबिया, फाइबुला, उसके बाद एंकल बोन्स 3 4 7 टार्सल ड्रा करना नहीं, 7 टार्सल्स। उसके बाद जो है मेटाटार्सल, और मेटाटार्सल के ऊपर क्या है? फेलेंजेस। फेलेंजेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, ये लेबलिंग करने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना। रिमेनिंग क्लियर। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरीथिंग इज क्लियर। लेबलिंग के लिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ बोन्स इन ईच कोक्सल बोन? इलियम, प्यूबिस, स्कियम। कई बच्चों का क्वेश्चन ये हो सकता है, सर ये 3 बोन्स अलग अलग हैं, इलियम, प्यूबिस, स्कियम, क्या तीनों अलग अलग बोन्स हैं? नहीं, ये तीनों भी फ्यूज हो चुके हैं। फ्यूज होकर एक बोन बना है कोक्सल बोन, फिर अलग अलग नाम क्यों है? सो न्यूबॉर्न बेबी में 300 बोन्स बोला था मैं आपको। न्यूबॉर्न बेबीज आर हैविंग मोर बोन्स कंपेयर टू अडल्ट्स। सो न्यूबॉर्न बेबी में कई बोन सेपरेट सेपरेट होते हैं, लेटर ऑन दे गेट फ्यूज्ड एंड काउंटेड एज वन बोन। तो इलियम, इस्कियम, प्यूबिस के साथ भी वैसे ही हुआ है। इलियम, इस्कियम, प्यूबिस दे गेट फ्यूज आफ्टर बर्थ एंड काउंटेड एज वन बोन, कोक्सल बोन। टोटल कोक्सल बोन कितने? 2। टोटल कोक्सल बोन 2 हैं, देखिए इसका मतलब हो गया 206 पूरे। एंड रिमेंबर इट इज इलियम, ILIUM, इलियम वर्सेस इलियम, इलियम वर्सेस इलियम, दोनों अलग अलग चीज है। फर्स्ट इलियम जो ILIUM है, दिस इलियम इज ए बोन present in coxal bone, and the second ileum, ILEUM, it is the longest part of small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इलियम। डियोडिनम, जजनम, इलियम बोल के आया था। एंड नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, the two coxal bones they are fused ventrally। यहां पे एक जॉइंट देना है। The two coxal bones are joined ventrally by means of pubic symphysis। By means of pubic symphysis। What is pubic symphysis? Very very important question, what is pubic symphysis? The two coxal, लिख सकते हैं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखेंगे
What is pubic symphysis? Pubic symphysis क्या है? Pubic symphysis. The two coxal bones are fused ventrally. Ventrally बोलना जरूरी है ना? The two coxal bones fuse ventrally by means of pubic symphysis. The two coxal bone fuse ventrally by means of pubic symphysis formed of, किससे बना है pubic symphysis? Formed of fibrous cartilage. Fibrous cartilage से बना होता है. Fibrous cartilage. And one more thing here, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, वेयर ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन इज लोकेटेड. बिल्कुल लाइट नहीं लेना है. वेयर ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, अभी तो डायग्राम में देख सकते हैं हम. ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन इज प्रेजेंट इन बिटवीन प्यूबिस एंड इस्कियम. एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है. कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा. इलियम प्यूबिस, इलियम इस्कियम, ऐसा. मोर करेक्ट कहां पर है? प्यूबिस एंड इस्कियम के बीच में. Pubic symphysis, I think we are reading this is second time. Human health and disease में, sorry, human reproduction में भी पढ़े थे हम. Pubic symphysis, relaxin हार्मोन के बारे में पढ़ रहे थे. Relaxin हार्मोन secreted from the ovary act on pubic symphysis, help in relaxation of the pelvic girdle during childbirth. Fibrous cartilage. और एक चीज यहां पर, fibrous joint versus fibrous cartilage. Fibrous joint versus fibrous cartilage. ये भी बड़ा कंफ्यूजन है ना. स्टेटमेंट पूरा पूरा लिखते हैं एग्जाम में. The two coxal bone are fused ventrally by means of fibrous joint. Wrong. Fibrous joint बोल तो बहुत अलग चीज है. फाइब्रस कार्टिलेज बोल तो बहुत अलग है. फाइब्रस जॉइंट याद रख लो, इमूवेबल जॉइंट को बोलते हैं. इमूवेबल, द जॉइंट्स ऑफ योर बॉडी विच आर नॉट मूविंग, विच आर हैविंग जीरो मूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल क्रेनियल बोन्स हमारे, टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन, ये ऑक्सीपिटल बोन, हाउ दे आर जॉइंट? बाय मींस ऑफ फाइब्रस जॉइंट है. सूचर्स, कनेक्शन सूचर्स बोल रहे थे, वो सूचर में फाइब्रस जॉइंट है और जीरो मूवमेंट होता है. दोस जॉइंट्स आर जीरो मूवमेंट. जबकि फाइब्रस कार्टिलेज है ना, फ्लेक्सिबल होते हैं बहुत ज्यादा. फ्लेक्सिबल जॉइंट है, फ्लेक्सिबल जॉइंट. एंड दिस फाइब्रस जॉइंट इज दिस फाइब्रस कार्टिलेज असिस्ट इन चाइल्ड बर्थ में हेल्प करने वाली जॉइंट. फाइब्रस कार्टिलेज. अगर हम केयरफुल नहीं रहे, ये क्वेश्चन आएगा और कंफ्यूजन में रॉन्ग हो जाएगा, है ना. फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस कार्टिलेज, बहुत कंफ्यूजन नहीं. नाउ टू सेपरेट क्वेश्चंस फॉर यू. A person is bowling, a cricket player is bowling, so while bowling he is using which joint of his body more? जॉइंट का नाम बोलना है वो बॉलिंग के लिए. अच्छा, दो अलग अलग क्वेश्चन हो जाएंगे. मैं आपको जॉइंट पूछा हूं तो अलग, कैविटी अगर मैं पूछा हूं, विच कैविटी इज यूजिंग? ग्लेनोइड कैविटी. बॉलिंग करने के लिए, एक अच्छी बॉलिंग करने के लिए आपको हैंड रोटेट करना पड़ेगा 360 डिग्री में, और 360 डिग्री में रोटेट करने के लिए ग्लेनोइड कैविटी जो स्कैपुला में है वो हेल्प करेगा. ऐसा क्वेश्चन बन सकता है. एंड ए फुटबॉल प्लेयर चेजिंग ए बॉल. लिखिए, ए फुटबॉल प्लेयर चेजिंग ए बॉल. A football player chasing a ball, he uses
ही यूजेस विच बोन्स? विच बोन्स, हाँ। चेजिंग का मतलब है पीछे पीछे भागना बॉल के। तो अब क्या करना है, कौन से बोन्स ही यूजिंग मोस्ट? तो हम आंसर लिखना, फीमर, टीबिया, फाइबुला। चेजिंग मतलब रन करना है, तो फीमर, टीबिया, फाइबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, यही यूज करना है। हाइंड लिम्ब बोन्स, हाइंड लिम्ब बोन्स बॉलिंग करने के लिए ग्लेनॉइड कैविटी जरूरी है। आप बोलेंगे बॉलिंग करने के लिए लेग भी जरूरी है ना सर? वैसा नहीं है। बॉलिंग करने के लिए जो है ग्लेनॉइड, मेडिकली बस उतना ही है, ज्यादा उसमें नहीं जाना है हमारे को। बॉलिंग करने के लिए कौन सी कैविटी यूज हो रही है, बस ग्लेनॉइड कैविटी। तो चेजिंग करते वक्त बॉल के फीमर, टीबिया, फाइबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, ये सब यूज होने वाले हैं। तो यहां पे जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट इज आल्सो हिंज जॉइंट, याद रखो अच्छे से। कल हम जॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, तो याद रखना है ये नी जॉइंट, हिंज जॉइंट। नी जॉइंट इज हिंज जॉइंट। ओके, नाउ अब कुछ क्वेश्चंस हैं स्केलेटन के ऊपर, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। पेयर्ड बोन ऑफ क्रेनियम, पेयर्ड बोन्स ऑफ क्रेनियम कौन से हैं? सेकंड है चिन बोन कौन सी है? चीक बोन कौन से हैं? बोन ऑन द रूफ ऑफ माउथ, टंग supported by total carpels, टोटल कार्पेल्स कितने हैं? इमूवेबल जॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? इमूवेबल जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली, मैक्सिमम मूवमेंट किसमें होता है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट बताइए, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी अलग हैं, ये सब के बताना है आंसर आपको। पेयर्ड बोन ऑफ द क्रेनियम कौन सा लेना है? पैराइटल एंड टेम्पोरल, पैराइटल एंड टेम्पोरल, पैराइटल टेम्पोरल। चिन बोन, लोअर जॉ के लिए बोल रहे हैं चिन, मैंडिबल। चिक बोन, जाइगोमैटिक बोन, बोन ऑन द रूफ ऑफ माउथ, पैलाटाइन, टंग सपोर्टेड बाय हायोड, टोटल कार्पेल 16, इमोएबल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट। इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट होंगे, फ्रीली मूवेबल को अभी नहीं बताया था मैं, फिर भी याद रख लेना है, साइनोवियल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल, मैक्सिमम फ्री, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल। कार्टिलेजिनस जॉइंट कहां मिलेगा भाई? कार्टिलेजिनस जॉइंट बैकबोन, बताया था मैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट। और कोई क्वेश्चन?
Next, ribs and sternum joined by, ribs and sternum joined by, joined by, pubic symphysis joined by, and one more, cranial bone joined by, ribs and sternum joined by hyaline cartilage, hyaline cartilage, and pubic symphysis joined by fibrous cartilage, cranial bone joined by fibrous joint, fibrous joint. ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स किसके साथ आर्टिकुलेट होते हैं? Occipital condyles which are arising from the occipital bone, they articulates with atlas, right? Occipital condyles, occipital condyles articulates मतलब joints, articulates with atlas. ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के बारे में क्वेश्चन है, किससे कनेक्टेड है? तो एटलस के साथ कनेक्टेड है. Which bones are helping for sound amplification? Ear ossicles are helping for bone sound amplification. Malleus, incus, stapes. Smallest bone, stapes. Largest bone, largest bone कौन सा है बॉडी का? फीमर. सस्मॉइड बोन, नी कैप. सस्मॉइड बोन क्या है? नी कैप. टोटल टार्सल, टोटल फीमर. ओके. लॉन्गेस्ट हो या लार्जेस्ट हो, फीमर ही लेना है. लॉन्गेस्ट हो या लार्जेस्ट हो, फीमर ही लेना है. कीस्टोन बोन, कीस्टोन बोन ऑफ द स्कल. स्कल की जो कीस्टोन बोन है उसका नाम क्या है? स्फिनॉइड बोन है. स्फिनॉइड बोन. अच्छा, टोटल टार्सल कितने मिलेंगे? 14, 7 + 7, टोटल फीमर 2. बोन्स आर जनरली ऑर्गेनिक इन नेचर. बोन्स क्या ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक इन नेचर. बोन्स इनऑर्गेनिक होंगे, कार्टिलेज ऑर्गेनिक होंगे. डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंपोजिशन वी आर सेइंग लाइक दिस. बोन्स आर इनऑर्गेनिक इन नेचर बिकॉज बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स. जैसे कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट. और कार्टिलेज कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट से बना हुआ है जो ऑर्गेनिक होते हैं. एंड टेल मी द डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज अदर देन वॉट एवर डिफरेंस गिवन. बोन्स आर नॉन प्लायेबल, बोन्स आर रिजिड, बोन्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. इसके अलावा डिफरेंस बताना है. बोन्स आर हैविंग ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई. कार्टिलेज इज नॉट हैविंग ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई. नोट कर लीजिए. बोन्स आर हैविंग ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई. बोन्स में ब्लड सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई होता है. ओके. जबकि कार्टिलेज आपके पिन्ना, ये ईयर्स में कोई ज्यादा पेन है नहीं यहां पर,
जो भी थोड़ा बहुत पेन है दैट इज बिकॉज ऑफ स्किन कवर, अंदर तो कुछ भी पेन नहीं है, कार्टिलेज में, ठीक है। इसलिए टीचर्स भी पहले मारते थे तो यहीं पे कार्टिलेज, कार्टिलेज है ना, तो कार्टिलेज में क्या है, आवेस्कुलर है, आवेस्कुलर मीन देयर इज नो ब्लड सप्लाई। आप बोलेंगे नहीं नहीं सर ब्लड सप्लाई तो होता है ना, ना ब्लड सप्लाई इज प्रेजेंट ओनली इन स्किन, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्टिलेज, स्किन हटाएंगे तो कार्टिलेज मिलेगा। कार्टिलेज आवेस्कुलर है, कार्टिलेज आर नॉट हैविंग नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई। और बोन के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, बोन सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स, बोन के सेल को हम ऑस्टियोसाइट्स बोलेंगे, कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स। और बोन वर्सेस कार्टिलेज और एक बार आएगा एनिमल टिश्यू में, और डिटेल में जाएंगे, टाइप्स ऑफ बोन सेल, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, वो बाद में आएंगे। यहां पर इतने से स्केलेटन पूरा पढ़ लीजिए आप। अब स्केलेटन पढ़ना कैसा है, तो यू हैव टू मेक ए लिस्ट। स्केलेटन आप कितने भी बार पढ़ो कंफ्यूजन रहता थोड़ा बहुत, so better way is take one paper and write complete all the bones, cranium 8 bones, facial 14 bones, vertebral column फार्मूला लिख दिए, रिब्स कितने ट्रू रिब्स हैं, फॉल्स रिब्स हैं, फ्लोटिंग रिब्स हैं, ठीक है। जस्ट लाइक दैट इफ यू मेक ए लिस्ट, नो डायग्राम, जस्ट लिस्ट, डायग्राम देखने के लिए तो नोट्स देखेंगे, बुक देखेंगे, जस्ट मेक ए लिस्ट, लिस्ट अगर बन गई तो याद हो जाएंगे पूरे बोन्स। और ये पूरी लिस्ट बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। आप रेफर करते हुए बुक रेफर करके बनाओ, गलती मत करो, मिस्टेक हो सकते हैं। मेक ए लिस्ट बाय रेफरिंग बुक, फिर वही लिस्ट आपके पास रख लीजिए एंड बिफोर एग्जाम रिवाइज, टाइम भी बच जाएगा। ओके, एंड रिगार्डिंग कई बच्चे पूछ रहे हैं सिलेबस, तो मैं बोला था 5th मॉड्यूल कंप्लीट, 5th मॉड्यूल कंप्लीट प्लस दिस लास्ट वीक जो ट्रैक चल रहा है ना, एक्स्ट्रा ट्रैक बायो में, रिवीजन ट्रैक, उसमें जो है बायो कंट्रोल एजेंट, बायो फर्टिलाइजर, इम्यूनिटी अप टू ऑटो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी से लेकर ऑटो इम्यूनिटी तक पढ़ना है बोला था, ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। ओके, क्या बोलो, हाँ प्लांट किंगडम का पूछ रहे हैं कुछ बच्चे, सर प्लांट किंगडम हाफ है या कहां से स्टार्ट हो रही है 5th मॉड्यूल, जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट हो रही है, ठीक है भाई जिम्नोस्पर्म से पढ़ो, ठीक है, लेकिन रिवीजन करना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं 5th मॉड्यूल पे टेस्ट बोलता हूँ उतना ही बनाया मैं, जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट कीजिए। ओके, टुमारो विल कंटिन्यू जॉइंट्स, थैंक यू।